हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। पढ़ाई आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। जिन्होंने अभी तक जो है पहला पार्ट नहीं देखा वो 4 क्वेश्चन का वो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम आगे के 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज के रिमेनिंग है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। गिवन कर रखा है ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC so that angle ABD equals to angle ACD। मतलब ये जो एंगल ABD और एंगल ACD है इसको आपको इक्वल बताना है। तो कैसे इसको प्रूव करें? तो हमें बता दिया गया है कि ABC और ट्रायंगल BDC ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। तो जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी लग जाएगी। AB इक्वल्स टू AC, सिमिलरली BD इक्वल्स टू DC हो जाएगी, क्योंकि बेस क्या बताएगा? BC इन दोनों का बेस है, मतलब दोनों में ये कॉमन साइड है। तो अब अपोजिट एंगल इक्वल साइड होती है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में। तो यदि AB इक्वल्स है AC के तो इनके अपोजिट वर्टेक्स पे सपोज ये एंगल X बन रहा है तो AB साइड इक्वल है तो यहाँ पे भी एंगल X से ही फॉर्म होगा। सिमिलरली BD और DC क्या है? इक्वल है, तो इनके अपोजिट वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म होगा मतलब ये एंगल और ये एंगल ये भी दोनों इक्वल होंगे। यदि ये y है तो ये भी एंगल y ही होगा। ये आप ऐसे नॉर्मली आप फिगर को ही रीड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको तो प्रूव करना है। तो अब ये जब स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया तो अब आप प्रूव कर सकते हैं। एंगल ABD की जब हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? एंगल ABC प्लस एंगल CBD, ये फर्स्ट केस में हो जाएगा। और दूसरा जब इस साइड में देखेंगे तो आपके पास एंगल ACD इक्वल्स किसके हो जाएगा? तो एंगल AC और B प्लस एंगल BCD, ये आपका सेकेंड केस में हो जाएगा। ये दोनों आप केस आसानी से लिख सकते हो। अब यहां से देखो ये दोनों एंगल्स क्या हैं? इक्वल ही तो इक्वल हैं। तो आप अब क्या कर सकते हो? इन एंगल्स के टर्म ले लिख सकते हो। तो यहां से एंगल ABD इक्वल्स क्या हो जाएगा? ये एंगल कितना है? X प्लस ये दूसरा एंगल कितना है? Y। सिमिलरली जब बात करते हैं एंगल ACD की तो इसमें भी एंगल कितना? X प्लस ये एंगल Y। अब दोनों को क्या कर देना है? सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास बचेगा क्या? एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। तो हेंस एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। बस यही आपको जो है इस वाले क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। मतलब ये भी जो साइड है वो किसके इक्वल है? AC के। और नेक्स्ट बताया है साइड BA इज प्रोड्यूस, मतलब BA इसको प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक? D, इस D पॉइंट पे। सच दैट AD इक्वल्स टू AB, मतलब AD जो है वो AB के इक्वल है, मतलब ये साइड इसके इक्वल भी है। अब सो दैट एंगल BCD, ये जो एंगल BCD है मतलब ये कंप्लीट एंगल, ये क्या आपको राइट एंगल बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? क्योंकि इसने एक स्टेटमेंट इसमें मेंशन कर रखा है कि ट्रायंगल
ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की तो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ रखी है। कई सारे क्वेश्चंस में आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड आ रहे हैं सारे टर्म्स। तो क्या होते हैं? अपोजिट एंगल्स इक्वल साइड। तो अब ये ए बी इक्वल्स किसके है? ए सी के। तो इनके वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म होंगे, मतलब ये वाला एंगल, छोटू एंगल, तो यदि ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल क्या होगा? एक्स ही होगा। और सिर्फ अगेन क्या बताया है? ए बी इक्वल्स किसके है? ए डी के। तो जब ए बी इक्वल है ए सी के और ए डी इक्वल तो किसकी हो जाएगी? ए सी के भी इक्वल हो जाएगी। तो अब यहां से ए बी तो क्या हो जाएगा? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो अब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा तो सेम प्रॉपर्टी, और जब साइड इक्वल हैं तो इनके वर्टिसेस पे फॉर्म होने वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। तो इस साइड के अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स एंगल। और ये साइड इसके इक्वल थी तो यहाँ पे भी कितना? एक्स ही एंगल तो फॉर्म हो जाएगा। तो अब ओवरऑल ये जो एंगल सी है कितना हो जाएगा? एक्स एक्स मतलब 2x। तो आपको इस 2x की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो अब ये आसानी से आप बता सकते हो कि कितना आएगा। तो क्या एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अब यहां से एंगल x प्लस ये कितना हो जाएगा? 2x, मतलब 2x प्लस एंगल x इक्वल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहां से जब इसको ऐड करेंगे तो x 2x और x कितना? 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 4 इधर जाएगा तो इसको क्या कर देगा? डिवाइड। तो एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 अपॉन 4। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 2 बचेगा 20 हो जाएगा तो 5। तो एंगल x कितना आ जाएगा आपका? 45 डिग्री। लेकिन ओवरऑल एंगल बी सी डी आपको कंप्लीट फाइंड करना था। तो एंगल बी सी डी है कितना? 2x। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x कितना आया? 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 टू जा 90, और 90 मतलब ये क्या होगा? आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यही आपसे इस क्वेश्चन में प्रूव करने को पूछा था। प्रूविंग भी आप, क्योंकि ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं तो बाई कॉन्ग्रुएंसी भी यहाँ से प्रूव किया जा सकता है, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप वैल्यू से निकाल लो और चाहे आप कॉन्ग्रुएंसी से निकाल लो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन कर रखा है ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 degree and AB equals to AC. Find angle B and angle C. तो आपको एंगल A जो है वो 90 डिग्री। तो यदि हम इसका फिगर कुछ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा बनेगा, A और B और C। यहाँ से हमने BC को मिलाया। अब एंगल A क्या है? 90 डिग्री। और AB जो है वो इक्वल किसके है? AC के। ये गिवन कर रखा है, मतलब AB इक्वल्स टू AC, ये आपको गिवन कर रखा है। अब आपसे पूछा क्या है? एंगल C और एंगल B। तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यदि साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट वर्टेक्स पे फॉर्म होने वाला एंगल भी इक्वल होगा। और वैसे भी देखा जाए तो दो साइड इक्वल हैं तो दैट मीन्स ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। एक एंगल तो आपको 90 डिग्री पता ही है, तो दो एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो जब साइड इक्वल है तो अपोजिट वर्टेक्स एंगल भी इक्वल। यदि ये x तो ए भी एंगल x ही होगा। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब
यहाँ से इतना जब गिवन नहीं कर रखा तो ये 90 उधर जाएगा और ये एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180, 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 में जब 90 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 और 2 इधर जाएगा तो x इक्वल टू 90 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एंगल x कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब x एंगल C और एंगल B ही तो आपको फाइंड करना था, तो एंगल C कितना है x और एंगल B भी कितना है x, और x की वैल्यू कितनी निकल के आई 45, तो ये भी एंगल 45। आसानी से बाई एंगल सम प्रॉपर्टीज, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। राइट एंगल तो पहले ही मेंशन किया गया था और दो साइड इक्वल थी, दैट मीन्स ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो इक्वल साइड अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। उस प्रॉपर्टी से आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, और ये एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। गिवन कर रखा है so that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each। सपोज ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स इक्वल, ए बी सी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये साइड ये तीनों साइड क्या है आपस में इक्वल है। तो आप यदि आपने अभी तक बेसिक पार्ट जो आपका हमने ट्रायंगल का डाला है, यदि नहीं देखा तो वो जरूर देखिएगा। वहाँ पे हमने बताया है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री कैसे आता है, तो वो सारी चीज़ें यहीं से प्रूव होती हैं। जैसे कि सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा हम क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने BC के एक पैरेलल लाइन जो अपोजिट वर्टेक्स A था यहाँ से ड्रॉ कर ली। ये क्या था अपोजिट वर्टेक्स A पर हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, जैसे M और N। अब यहाँ से सपोज ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था और ये एंगल 3 था। तो अब जब BC पैरेलल किसके है MN के, तो यहाँ पे पैरेलल लाइन के केस में जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की जाती है तो वहाँ पे हमने 4 कंडीशंस बताई थी कि पैरेलल लाइन केस कैसे प्रूव किया जाता है। जब भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो या फिर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो या उनके को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा सप्लीमेंट्री हो, सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री, या फिर उनके को एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री या फिर सप्लीमेंट्री हो, तो हमेशा वो दोनों लाइन क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। तो अब जब ये दोनों पैरेलल लाइन के केस में देखते हैं इधर से, तो ये एंगल 2, यहाँ पे ये एंगल जो फॉर्म होगा ये क्या होंगे अल्टरनेट एंगल, मतलब ये भी एंगल 2 ही होगा। सिमिलरली जब आप इधर से खड़े होकर के देखेंगे तो ये लाइन AC क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन, तो अब ये एंगल 3 जो होगा ये इसके अल्टरनेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 ओवरऑल कितना एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, मतलब ये 180 डिग्री के एंगल इक्वल होंगे। तो सेम एज इट इज आपके पास ट्रायंगल क्या है ABC, एंगल 1 2 3, इन तीनों का सब कितना होना चाहिए 180 डिग्री। लेकिन आपसे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछा है, तो इस केस में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों साइड इक्वल होंगी और अपोजिट वर्टेक्स पे फॉर्म होने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो लेट्स अब हम एज्यूम कर सकते हैं कि सपोज ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा और ये भी एंगल x होगा। अब तीनों एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल में कितना होता है इंटीरियर एंगल का 180 डिग्री, तो दैट मीन्स एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। x x x 3 बार है तो मतलब 3x इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 3 उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एंगल x 3 6 जा मतलब 3, तो यहाँ से एंगल x कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और हमने एज्यूम क्या किया एंगल 1x एंगल 2x एंगल 3x, मतलब ईच एंगल कितना हो जाएगा
60 डिग्री। तो इस तरीके से आप पैरेलल लाइन प्रूव करके भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ईच एंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री, या फिर आप यहाँ से लाइन को प्रोड्यूस करके इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके और कोई भी इक्वल साइड ड्रॉ करके एक अनदर फिगर बना करके आप उससे भी प्रूव कर सकते हैं बाय कॉन्ग्रुएंसी। तो आपको ये मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आसान कॉन्सेप्ट है और आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। तो इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चन रिमेनिंग थे, आसानी से समझ में आए होंगे। उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से आप क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ट्रायंगल रिलेटेड जो भी कॉन्ग्रुएंसी होती है सॉल्व कर लोगे। अभी भी कोई ये दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक है, उस पर बेझिझक अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो वो भी आप पूछिए, उनका सल्यूशन आपको तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। और हाँ, यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जितने सारा कंटेंट है आपका 9th रिलेटेड वो आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।